तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 28 और 29 जनवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलता है आपको डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू, साथ ही मिसलेनियस टॉपिक्स के डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली एमसीक्यू मंथन। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन लिंक्ड है धनीपुर मॉस्क प्रोजेक्ट से। ये जो मॉस्क है कौन से राज्य के अंदर मौजूद है? तो मध्य प्रदेश, बिहार, असम या फिर उत्तर प्रदेश? तो सही आंसर है ये हमारा मौजूद है उत्तर प्रदेश के अंदर। दोस्तों, अभी क्या हुआ है कि 26 जनवरी को जो हमारा रिपब्लिक परेड था, ये जो मॉस्क को लॉन्च कर दिया गया है। ये हमारा कंस्ट्रक्ट किया जाएगा इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के द्वारा, ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसमें बनने में करीब 30 महीने लगेंगे। तो अब इस मॉस्क की खास बात क्या है? इस मॉस्क की खास बात यह है कि हमारा जो अयोध्या राम जन्मभूमि डिस्प्यूट टाइटल सूट को जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाया था, वही मस्जिद को यहाँ पे रीलोकेट करके जमीन प्रोवाइड की गई थी 5 एकड़ की। तो ये हमारी मस्जिद बनेगी धनीपुर में, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा धनीपुर मॉस्क प्रोजेक्ट। इस जो मस्जिद बनेगी, साथ में यहाँ पे हॉस्पिटल भी बनेगा, कम्युनिटी किचन भी बनेगा। तो आप इसका जो है फोटो देख सकते हैं। इसका जो मॉडल बना हुआ है, ये इस टाइप से इसको डेवलप किया जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है धनीपुर मॉस्क जो कहाँ पे है, तो हमारे अयोध्या के अंदर मौजूद है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों बेस ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पहले देखते हैं। इंडिया की भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित लड़ाकू विमान कौन सा है? तेजस, मारुत, हंसा या फिर सारस? तो सही आंसर है ये हमारा मारुत है। सभी को लगता है कि कई बार लोग को लगता है कि इसका सही आंसर तेजस है, लेकिन तेजस नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है ताकि आपके अंदर जो भी कंफ्यूजन हो उसको दूर कर दिया जाए। मारुत जो दोस्तों है, इसको अभी क्या हुआ है कि 26 जनवरी को पब्लिक के लिए जो इसको ओपन कर दिया गया है व्यूइंग के लिए, इसके मॉडल को। तो ये हमारा जो इसका इस्तेमाल किया गया था 1967 से में इंडक्ट किया गया, और इसको हमने 1971 की लड़ाई में, जिसमें बांग्लादेश को लिबरेट किया गया, साथ में हमारे लोंगेवाड़ा बॉर्डर पे जो लड़ाई हुई थी उसके अंदर भी इसका काफी बड़ा योगदान था। ये जो हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया गया था पूरी तरीके से इंडिया में और डेवलप भी किया गया था। तो इसका जो है टारगेट था कि सुपरसोनिक स्पीड को अचीव करना, जो कि था 1 मैक, परंतु उसको ये कभी भी अचीव नहीं कर पाया। तो ये जो हमारी 1 मैक से ऊपर की स्पीड जो है हमारी इंडियन के अभी तेजस एलसी के द्वारा इसको अचीव कर लिया गया है। तो दोस्तों, आपको ध्यान में क्या रखना है, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइन और डेवलप जो है हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट कौन था? तो हमारा मारुत था, ना कि तेजस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट। ये अभी हाल ही में किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया गया है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ऑक्सफैम इंटरनेशनल या फिर ऑक्सफोर्ड हेल्थ अलायंस? तो सही आंसर है ये हमारा पब्लिश किया गया है ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा। तो दोस्तों, इसमें क्या बताया गया? इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि हमारी जो अभी पैंडेमिक आई, पैंडेमिक में जो कई लोगों की नौकरी चली गई, साथ में कई लोग बेघर हो गए। इसी कारण से कई जो हमारी इनइक्वालिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, और जो हमारे अमीर और ज्यादा ही अमीर हो गए हैं। इस रिपोर्ट में बताया कि हमारे जो इंडिया के बिलियनर्स है वो करीब 35% और अमीर हो गए। और इसमें यह भी बताया कि इंडिया के जो टॉप 11 बिलियनर्स है वो करीब 10 साल तक नरेगा को फंड कर सकते हैं और 10 साल तक हेल्थ मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट्स को भी फंड कर सकते हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि हमारे अंदर जो हमारी कंट्री के अंदर काफी इनइक्वालिटी बढ़ रही है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश किया है? तो वो हमारे पब्लिश किया गया है ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बेस्ड है इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट। ये निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिश किया है? वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF या फिर UNCTAD? तो सही आंसर है इसका, ये हमारा पब्लिश किया गया है व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन के द्वारा ये पब्लिश किया गया है। तो इसका आंसर है डी। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि ये अगर आपको नाम देख के समझ में आ रहा होगा, ये हमारे इन्वेस्टमेंट पैटर्न को ये दर्शाता है। तो इसमें बताया है कि 2020 में पैंडेमिक के कारण हमारी जो टोटल FDI थी पूरे वर्ल्ड की, वो करीब 42% इसमें कमी आई है। मतलब 859 बिलियन से ये हो गया है हमारा 1.5 बिलियन से 859 बिलियन ये हमारा पहुंच गया है। और साथ में इंडिया के अंदर जी करीब 13% की हमारी अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो हमारी FDI की डिक्लाइन आई है, जबकि चाइना में ये डिक्लाइन मात्र 4% का है। ये जो दोस्तों हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये काफी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमारी UN की बॉडी है, नाम से ही देख के लग रहा है। ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो एस्टैब्लिश की गई थी 1964 में। इसका हेडक्वार्टर हमारा मौजूद है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में।
इसकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं ये जो पब्लिश की जाती है, ये एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या एसएससी हो या यूपीपीसीएस हो, सीजीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, या एसएससी हो, आईबीपीएस हो। इसके जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये हमने दोस्तों कल ही WEF के सारे रिपोर्ट्स को देखा था, वो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, और ये जो रिपोर्ट्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। दोस्तों अभी हाल ही में बेल्लागवी सिटी जो है न्यूज में बना हुआ है, तो ये कौन से राज्य में फिलहाल मौजूद है? तो सही आंसर है ये हमारा मौजूद है कर्नाटक के अंदर। बेल्लागवी को हम लोग जो है अभी फिलहाल बेलगाम के नाम से भी जानते हैं, इसका पुराना नाम जो है बेलगाम था। ये अभी क्या है कि महाराष्ट्र के जो हमारे सीएम है उद्धव ठाकरे, उन्होंने बोला है कि कई सारे जो मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन है जो यहाँ पे बॉर्डर पे लगते हैं, जो हमारा बेल्लागवी हो गया, कारवार हो गया, निपानी हो गया, तो उनको बोला है कि इनको महाराष्ट्र के अंदर मर्ज कर देना चाहिए। तो इसी के चक्कर में अभी कर्नाटका के जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से भी बयान व्यक्त किया है कि हमारा जो मुंबई है, मुंबई को भी यूटी बना दिया जाए, न कि उसको स्टेट का पार्ट रखा जाए, क्योंकि अभी ये जो टेरिटरी डिस्प्यूट है अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी हियरिंग चल रही है। तो ये जो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी फिलहाल इस न्यूज में आ गया था डिस्प्यूट के कारण, तो आपको ध्यान में रखना है फिलहाल बेल्लागवी या फिर बेलगाम ये हमारा मौजूद है कहां पे? तो यह भी अभी फिलहाल तो ये हमारा कर्नाटक के अंदर मौजूद है। दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट? नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला या फिर उड़ीसा? तो सही आंसर है इसका जो हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है केरल। तो अब ये न्यूज में क्यों था? न्यूज में अभी इसलिए आया था क्योंकि हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है उसने जो एमएसपी जो है, एमएसपी को अप्रूवल प्रोवाइड कर दिया कोपरा के लिए 2021 सीजन के लिए। तो कोपरा होता क्या है? जो सूखे नारियल होते हैं जिनको कोपरा के नाम से हम लोग जानते हैं, इसका इस्तेमाल किस में होता है? तो कोकोनट ऑयल बनाने में इस्तेमाल होता है, साथ ही इसको खाने पीने के कई सारे आइटम्स में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसकी जो है सीएस रेट जो बढ़ा दी गई, करीब 1.5 गुना बढ़ा दी गई है 2021 सीजन के लिए। दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जितनी भी एमएसपी होती है वो रिकमेंड की जाती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा, CACP के द्वारा। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इस पे जो है काफी फेवरेट ये क्वेश्चन होता है कई सारे एग्जाम में, इवन यूपीएससी हो गया, चाहे फिर स्टेट पीसीएस या फिर अलग अलग एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछते हैं। और दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा स्टेट जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट है, चाहे वीट हो गया, चाहे फिर ऑयल सीड्स हो गया, चाहे टोबैको हो गया, चाहे पोटैटो हो गया, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए ये एक रीजन था इस क्वेश्चन को फ्रेम करने का, ताकि कम से कम आपको एक पॉइंट याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बेस्ड है इंटरनेशनल कस्टम डे से, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है ये हमारा मनाया जाता है 26 जनवरी के दिन, जो हमारा रिपब्लिक डे भी है। तो इसका जो नाम से समझ में आ रहा है कस्टम डेज का तो फुल मतलब क्यों बनाया जाता है? इसका मतलब इसलिए बनाया जाता है ताकि दुनिया भर के अंदर जितने भी कस्टम्स हैं उसको जो है स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए, मतलब और इफिशियंट बना दिया जाए, ताकि आपको सामान भेजने में और लाने में दोनों को आसानी हो जाए। तो हम लोग 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल कस्टम डे। ये हमारे किसके द्वारा चालू किया गया था? ये हमारे चालू किया गया वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसका जो ऑर्गेनाइजेशन का पुराना नाम था कस्टम कॉपरेशन काउंसिल। ये बनाया गया था 26 जनवरी 1953 में, इसलिए इस दिन सेलिब्रेट करते हैं हम लोग इंटरनेशनल कस्टम्स डे। तो इस साल का थीम क्या था? इस साल का थीम था हमारा कस्टम्स ब्लॉस्टरिंग रिकवरी रिन्यूअल रिजिलियंस फॉर ए सस्टेनेबल सप्लाई चेन। दोस्तों ये है जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने बताया कि एस्टेब्लिश किया गया था, CCC जो है एस्टेब्लिश किया 52 में किया गया, और ये हमारा इसका हेडक्वार्टर फिलहाल जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में मौजूद है। ये हमारे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया में मात्र एक जो कस्टम पे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, साथ में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारत पर्व, ये हमारा एनुअल इवेंट है जो अभी दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये जो है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस या फिर टूरिज्म, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर पर्यटन मंत्रालय। तो सही आंसर है इसका बी, विदेश मंत्रालय के द्वारा ये हमारा इनिशिएटिव लिया गया था जिसमें भारत पर्व मनाया गया। इसका फोकस क्या है? इसका फोकस ये है कि अभी जो हमारे इंडिया के अंदर टूरिज्म को बढ़ाना है, मतलब बाहर से जो हमारे विदेशी पर्यटक को बढ़ाना है, साथ में इंडिया के अंदर इंडियंस के अंदर भी एक कल्चर प्रमोट करना है, ताकि वो इंडिया के अंदर ही कम से कम भारत को जान सकें कि दूसरे हमारे राज्य में क्या क्या फेस्टिवल्स या जो मनाए जाते हैं।
तो इंडिया के अंदर जो झांकी होती है उसको प्रमोट किया जाता है इसमें। साथ में हमारे आर्म फोर्सेस की जो बैंड्स होते हैं जो काफ़ी सुंदर होता है हमारे परेड में, तो उसको भी इसमें हाईलाइट किया जाता है। तो ये हमारा कब से कब तक चलेगा? ये हमारा चल रहा है 26 से लेकर के 31 जनवरी को ये चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बेस्ड है आकाश एनजी से। ये जो अभी हाल ही में जो मिसाइल है इसको टेस्ट किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। तो ये कहाँ पे टेस्टिंग की गई है इसकी? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका? तो सही आंसर ये हमारे टेस्ट किया गया है उड़ीसा के अंदर। तो कई बार एग्जाम में पूछ देते हैं आकाश एनजी और लिख देंगे एनजी का फुल फॉर्म क्या है, न्यू जनरेशन या फिर नेक्स्ट जनरेशन। तो आपको ध्यान में रखना है एनजी का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन, नहीं न्यू जनरेशन। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या हुआ है, इस मिसाइल की खास बात नेक्स्ट जनरेशन क्यों है? क्योंकि इसमें जो है कई सारे जो इनकमिंग मिसाइल जो हमारे पे आएंगी हमारे कंट्री के अंदर, जब भी अगर एंटर करती हैं, उनका अगर रडार का क्रॉस सेक्शन मतलब उनके रडार का सिग्नेचर काफी कम रहेगा, तो उसको भी कैच करके उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको बनाया गया है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे आर्म फोर्सेज के लिए। और इसकी जो रेंज है वो करीब 25 किलोमीटर पहले आकाश की थी, तो उसको बढ़ा के 30 किलोमीटर कर दी गई है। साथ में इसका वेट भी काफी कम कर दिया गया है, तो इसमें ले जाने में इसको काफी सुविधा होगी। आकाश जो है फिलहाल ऑलरेडी इंडक्ट किया जा चुका है इंडियन एयर फोर्सेज में, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों यूपी के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या है? सुचित्रा कृपलानी, शिव प्रकाश शुक्ला, जीबी पंत या फिर संपूर्णानंद? तो सही आंसर है इसके जीबी वल्लभ पंत। तो अभी न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में अभी इसलिए है क्योंकि हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हरदीप एस पुरी, ये हमारे जो एक गार्डन सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी हमारे जीबी पंत के लिए न्यू दिल्ली में, तो इसी के चक्कर में ये भी न्यूज़ में था। तो ऐसे भी आपको जीबी वल्लभ पंत के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर है। इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चाहे सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट में दोनों में पार्टिसिपेट किया था। साथ ही हमारे मेंबर रह चुके हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के भी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए भी, जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। ये हमारे सेकंड चीफ मिनिस्टर बन चुके थे यूनाइटेड प्रोविंस 1937 से 39 के लिए भी, और हमारे होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं हमारे इंडिया के, ये आप देख सकते हैं। और यूपी के फर्स्ट सीएम हैं, ये भी रह चुके हैं। तो और साथ में कई सारे इंपॉर्टेंट जो इवेंट हुए थे जब ये होम मिनिस्टर थे, उस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए थे। जैसे इंडिया के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया हिंदी को, तो इन्हीं के देखरेख में बनाया गया था। साथ में हमारा जो है हिंदू बिल पास हुआ था, वो भी इन्हीं के टाइम में पास हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है जीबी पंत जो हमारे इंडिया के फर्स्ट, ये यूपी के फर्स्ट हमारे सीएम थे, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और इन्होंने पंडित बद्री दूर पांडे के साथ मिलकर के वीकली पेपर शक्ति को प्रकाशित किया था। इन्हीं के नाम पे दोस्तों रखा गया है जो ये जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है, जो हमारे पंतनगर में मौजूद है। फिलहाल वो उत्तराखंड में चली गई है। इन्हीं के नाम पे इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उनको हम इस तरह से तो यहाँ पे कवर करेंगे। अभी हाल ही में किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ के रूप में जागृत किया गया है? तो सही आंसर है उसका उत्तर प्रदेश। इसका थीम क्या था? थीम था इसका अयोध्या कल्चर हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। ये जो हमारा जो झांकी थी ये राम टेम्पल पे बेस्ड था और इसको फर्स्ट प्राइज मिला है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे आदिवासी मेला जो कौन से स्टेट में कमेंस किया गया है, शुरुआत कहाँ हुई है? तो हमारा चालू किया गया भुवनेश्वर के अंदर। ये चलेगा कब तक? ये चलेगा 9 फरवरी तक ये हमारा आदिवासी मेला चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? अंतरराष्ट्रीय जो हमारा होलोकॉस्ट जो रिमेम्बरेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो सही आंसर है इसका 27 जनवरी को ये हमारा सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम क्या था? इसका थीम था फेसिंग द आफ्टरमैथ, रिकवरी एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द होलोकॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल तेजस का जो है इनॉग्रेशन किया गया है किसी मिनिस्टर के द्वारा। तो कौन से मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया है? तो इसको इनॉग्रेट किया गया है हमारा आईटी मिनिस्टर जो हमारे हैं रविशंकर प्रसाद के द्वारा। ये हमारा टूल तेजस को इनॉग्रेट किया गया है। तो तेजस की खास बात क्या है कि हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं उनके क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को वो आराम से एनालिसिस करेगा। साथ में ताकि एनालिसिस करने का फायदा क्या होगा कि जितने भी सिटीजन्स की रिक्वायरमेंट है उसको देख करके ही पॉलिसी बनाई जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये हमारा तेजस ना तो फाइटर जेट है, ये हमारा टूल है जो आईटी मिनिस्टर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल रिकॉर्ड अभी हाल ही में 10,000 मीटर दौड़ में अंडर 20 में राष्ट्रीय रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है? तो सही आंसर उसका अमित खत्री ने हमारे 10,000 मीटर की दौड़ में अंडर 20 में राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अभी हाल ही में फिक्की के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, उसका नाम है इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे। इसमें बोला गया कि इंडिया की जीडीपी जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगी 2020 से 21 में, तो कितने % कॉन्ट्रैक्शन होगा? तो सही आंसर है 8% कॉन्ट्रैक्शन होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है अभी वर्ल्ड की फर्स्ट जो कंट्री कौन है, लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ द एफडीआई कौन है 2020 के लिए? तो सही आंसर है उसका चाइना।
अभी दोस्तों हाल ही में हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा आयुष्मान सीएपीएफ स्कीम चालू किया गया है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए और उनके परिवार के लिए। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो हमारा लॉन्च किया गया है गुवाहाटी, असम में इसको लॉन्च किया गया है। दोस्तों अभी नेक्स्ट पॉइंट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में जो भी दिया गया है, इसको किसने जीता है? तो ये हमारा जीता गया है राजेंद्र कुमार भंडारी के द्वारा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारा डेली एमसीक्यू का कार्यक्रम समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हम लोग का वीडियो बिल्कुल पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये पीपीटी का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का हमारी फीडबैक सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर आप हमें दे सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक से जुड़ करके देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।